गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा है लाइटनिंग फिनोमिनन के बारे में कि चार्ज से किस तरह लाइटनिंग हमारे क्लाउड में जनरेट होता है। अपर पार्ट पॉजिटिव चार्ज होता है और लोअर पार्ट क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्टर्स टुवर्ड्स ईच अदर देन इट क्रिएट्स lightning flash. Is it clear? But as we know that sometimes negative charges from the clouds jumps towards the Earth's surface because Earth also consists some positive charges on the Earth's surface. ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं। इस डिवाइस का नाम है लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस है, इसको हम जनरली बोलते हैं सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है। ये क्या है? सेफ्टी डिवाइस। ये किसका सेफ्टी करता है? ये सेफ्टी करता है बिग बिल्डिंग्स के। बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं ना, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंग्स होते हैं, उनको क्या करता है? सेव करता है। ठीक है। तो लाइटनिंग कनेक्टर होता कहाँ पर है? लाइटनिंग कंडक्टर इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। जहां पर हमारा टंकी रहता है, पानी का टंकी, उससे भी थोड़ा सा ऊपर रखना है हमको लाइटनिंग कंडक्टर। आप लोग अपने जनरली देखे होंगे घर के ऊपर एक त्रिशूल जैसा बना हुआ रहता है। इस तरह से देखे हैं आप लोग? यस या नो बोलिए। यस सर। देखे हैं ना? ठीक है। तो इसका क्या काम है? इसका काम है कि एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग इट रिसीव्स द नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम द क्लाउड्स and into the earth surface send into the earth surface, because if this charges falls on our building, then our buildings get damaged or electrical appliances present in the building also get damaged. ठीक है। तो बिल्डिंग्स को, इलेक्ट्रिकल appliances को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर का यूज करते हैं। अब लाइटनिंग कनेक्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो लाइटनिंग कनेक्टर अभी सबसे ऊपर में जो होगा, एक मेटल का पाइप होगा, मेटल डिवाइस होगा, एक मेटालिक डिवाइस है। इसको कनेक्ट करना है हमको कॉपर वायर से। किससे कनेक्ट करना है? कॉपर वायर से। एक मेटल का जो पीस है जो ऊपर में रहेगा, टॉप के बिल्डिंग के टॉप पर रहेगा, इसको कनेक्ट करना है। इस मेटल पाइप को सिर्फ यहाँ पर लगा के छोड़ नहीं देना है, इसको कनेक्ट करना है कंडक्टिंग वायर से। कौन सा वायर? कॉपर वायर से। ठीक है। तो कॉपर वायर का एक एंड किससे कनेक्टेड है? हमारा शंकर जी का जो त्रिशूल है। ठीक है। कॉमन लैंग्वेज में शंकर जी का त्रिशूल से समझ सकते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है। तो एक एंड हमारा लाइटनिंग कंडक्टर पर है कॉपर वायर का, और दूसरा एंड है एक मेटल का प्लेट है। जो मेटल को प्लेट को हम लोग ग्राउंड के अंदर इनसाइड द अर्थ क्या कर दिए? बरीड कर दिए। ये क्या करेगा? इट रिसीव्स द नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम द क्लाउड्स एंड सेंड इट डायरेक्टली टू द अर्थ सरफेस, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन इजी रूट। बहुत ही आसान रास्ता प्रोवाइड करता है कि आप बिल्डिंग को छोड़ दीजिए, आपको हम रास्ता दिए हैं, इस रास्ते से आप अर्थ सरफेस पे चले जाइए। नेगेटिव चार्ज क्यों जंप करता है? बिकॉज ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्यों अट्रैक्ट होना चाहता है? बिकॉज इट वांट्स टू बी न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होना चाहता है, इस वजह से क्या करता है? नीचे जंप करता है। ठीक है। तो बिल्डिंग पर नहीं जंप करना है, आपको लाइटनिंग कंडक्टर पर जंप करना है, और ये अर्थ में चला जाएगा न्यूट्रल होने के लिए, डिस्चार्ज होने के लिए। ठीक है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है लाइटनिंग कंडक्टर का। आप लोग को समझ में आया? यस या नो जल्दी बताइए चैट में। क्लियर? अब इसको डिफाइन करते हैं किस तरह से ये काम करता है। ठीक है। तो देखिए, इट इज ए मेटालिक डिवाइस विच इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग को हमको बचाना है। इट प्रोटेक्ट्स द बिग बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय लाइटनिंग। ठीक है। बड़े बड़े जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, पुरानी इमारतें, मोन्यूमेंट्स हैं, उनको बचाना किससे? लाइटनिंग से। लाइटनिंग कंडक्टर इज कनेक्टेड by a thick copper wire, and the other end of copper wire is connected to a thick metal plate which is buried under the ground. ठीक है। क्यों? ताकि जो निगेटिव चार्ज क्लाउड से आए, जो निगेटिव चार्ज हमारा क्लाउड से जो आए, वो डायरेक्टली कहाँ चला जाए? अर्थ में चला जाए। कहाँ चला जाए? अर्थ में चला जाए, बिना किसी रेजिस्टेंस के। During lightning, it attracts the negative charges from the clouds and sends them directly under the ground. It provides an easy route for the negative charge to discharge. ठीक है। तो इस तरह से हमारा लाइटनिंग कनेक्टर काम करता है। ठीक है। तो जल्दी से लाइटनिंग कनेक्टर को क्या कर लीजिए, आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम
समझेंगे कि लाइटनिंग से हम अपने आप को कैसे बचाएं। ये तो हो गया बिल्डिंग को बचाने का। अभी हम लोग लाइटनिंग से खुद को कैसे बचाएं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. ठीक, देखिए तो लाइटनिंग को तो बिल्डिंग से तो बचा लिए, अब खुद को कैसे बचाना है। तो हमको देखना है सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर। इसको दो पार्ट में डिवाइड किए, इनसाइड द हाउस एंड आउटसाइड द हाउस। ठीक है, तो थोड़ा सा पिक्चर देख लेते हैं। इस पिक्चर से आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्या क्या हमको करना चाहिए और क्या क्या हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए लाइटनिंग जो फ्रिक्वेंटली होता है वो हिली एरियाज में होता है। ठीक है, जहाँ हिली एरिया है, यानी हाई एल्टीट्यूड जो एरिया है, हाई एल्टीट्यूड जो एरिया है वहां पर लाइटनिंग काफी ज्यादा मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बोले तो आपको झारखंड में रांची में हजारीबाग में ये जो हाईली एरियाज है, ठीक है, हिली एरियाज जो है, आपको वहां पर लाइटनिंग फ्रिक्वेंटली दिखाई देगा। गया में भी होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। ठीक है, लाइटनिंग का प्रॉब्लम वहां पर ज्यादा है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं वो माउंटेन से पॉजिटिव चार्ज जल्दी से क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं क्लाउड्स। ठीक है, तो हिली एरियाज में, हाई एल्टीट्यूड एरिया में वो ज्यादा आपको दिखाई देगा। बट लाइटिंग सब जगह होता है, वहां पर ज्यादा होता है। ठीक है, प्रॉब्लम वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। तो क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। अगर आप किसी जंगल में हैं तो आपको पेड़, जंगल में है तो बहुत ज्यादा पेड़ होगा, तो देखना है कि छोटा सा पेड़ कौन सा है। ठीक है, बड़ा बड़ा जो ताड़ का पेड़ है, खजूर का पेड़ है, उसके पास नहीं खड़ा हो जाएगा। छोटा सा पेड़ खोजिएगा, उसके पास खड़ा हो जाएगा, ताकि जब लाइटनिंग स्ट्रक हो, लाइटनिंग कॉज हो, तो आपके ऊपर ना गिरे, पेड़ के ऊपर गिरे। ठीक है, अगर लाइटनिंग देखने की, लाइटनिंग होने वाले हैं तो पार्क में बैठ करके अपना आराम मत करिए, जल्दी से किसी सेफर प्लेस में भागिए, घर की तरफ भागिए। ऐसा नहीं कि ऐसा लाइटनिंग हो रहा है, चलो देखते हैं कैसा हो रहा है लाइटनिंग, मजा आएगा, जरा फोटो खिंचवाएंगे, स्काई में जाके फोटो खिंचवाएंगे, देखेंगे कैसा आता है। तो ऐसा घूमना नहीं है, वेंचर नहीं करना। लाइटनिंग हो रहा है, चलो घूमने चलते, लाइटनिंग हो रहा है, तो ये देखने इंटरटेनमेंट का चीज नहीं है, ये काफी ज्यादा डेंजरस है। लाइटनिंग आपके ऊपर भी गिर सकता है, स्ट्रक हो सकते हैं। अगर आप फील्ड में, ओपन फील्ड में हैं, तो आपको क्या करना है, देखना है कि नियर में कोई शेल्टर है कि नहीं। अगर शेल्टर नहीं है तो आप भागिए मत। क्यों? क्योंकि जो क्लाउड होता है उसका जो रेंज होता है वो 15 किलोमीटर का वाइडर रेंज होता है। जो क्लाउड होता है वो रेंज होता है वो 15 किलोमीटर वाइड होता है। तो आप कितना दूर तक भागेगा? अगर आसपास कोई शेल्टर नहीं है तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, तो क्या करेंगे, जमीन पर लेट जाएंगे? नहीं, जमीन पर भी आपको नहीं लेटना है। ठीक है, इसके लिए आपको एक क्वाइट पोजीशन, एक स्मॉलेस्ट टारगेट बनना है। किस तरह से बनना है? तो इस पोजीशन, स्क्वाट पोजीशन को कैसे करते हैं, अपने जो हैंड है, पाम है, उसको घुटनों पर रखिए, और आपका जो हेड है उसको दोनों घुटनों के बीच में, यानी पैर के बीच में रख लीजिए। जिस तरह से आप लोग बोलते हैं पनिशमेंट मिलता है ना, मुर्गा बनने वाला पनिशमेंट, वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही शेप का होता है। इससे क्या होगा, आप बिल्कुल शॉर्टेस्ट टारगेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शॉर्टेस्ट टारगेट। किससे शॉर्टेस्ट टारगेट बनना है? लाइटनिंग से। लाइटनिंग हो सकता है कि आपका जो टारगेट है आप मिस कर जाए। लाइटनिंग हो सकता है किसी ग्राउंड पर या किसी इलेक्ट्रिक पोल या किसी और चीज पर जाके गिरे, आप पर नहीं गिरे। ठीक है, तो आपको ग्राउंड पर लेटना नहीं है। बहुत सारे क्या होते हैं, लाइटनिंग हो रहा है तो जाएंगे रनिंग वाटर में, रेनिंग वाटर में नहाने जाएंगे, तो आपको रेनिंग वाटर में वेंचर नहीं करना है, ये सब चीज आपको नहीं करना है। ठीक है, व्हीकल्स भी नहीं चलाना आपको लाइटनिंग में। लाइटनिंग के समय में आपको व्हीकल्स, ये सब से क्या करना है, दूर रहना है। ठीक है, तो अब लाइटनिंग से क्या क्या हमको किस तरह से बचना है इनसाइड द हाउस, उसको हम सीखते हैं। तो फर्स्ट है, इनसाइड द हाउस it is not advisable to touch electric wires and do not call a person with टेलीफोन वायर्स। ठीक है, पहले जब हम लोग मोबाइल फोन नहीं था तो टेलीफोन वायर से क्या करते थे, एक दूसरे को कॉल करते थे। तो लाइटनिंग के समय ये टेली इलेक्ट्रिक वायर्स को टच नहीं करना है, टेलीफोन वायर का यूज नहीं करना है, टेलीफोन यूज नहीं करना है, और किसी मेटल पाइप को टच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग सम इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दिस वायर्स और पाइप। आप लोग देखते होंगे लाइटनिंग होता है, जब लाइटनिंग होता है स्काई में, थंडर होता है, तो आपका बल्ब या ट्यूबलाइट हल्का सा ग्लो करता है माइक्रो सेकंड के लिए। ऐसा महसूस किए हैं कभी? यस ऐसा सर। एक्सपीरियंस हुआ है कि लाइट नहीं है फिर भी हमारा बल्ब जो है जो ग्लो करता है समटाइम? यस ऐसा सर हुआ है किए हैं। है ना? ऐसा होता है ना? यस। ठीक है, यानी कि सम
amount of current starts flowing in our electrical appliances in our electric wire without the electricity. बिना इलेक्ट्रिसिटी का ही हमारा ये काम करने लगता है समटाइम। ठीक है, तो जो लाइटनिंग में तो काफी ज्यादा वोल्टेज हाई है, तो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज भी कर सकता है। तो सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शुड बी अनप्लग। देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बंद करने के लिए, बट स्विच क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव में सिर्फ पॉजिटिव को बंद करता है, नेगेटिव को क्या करता है, ये ऑन रखता है। तो सेफ्टी में क्या है कि आपके घर में अगर फ्रिज है, इन्वर्टर है, एसी है, तो उसको बिल्कुल प्लग से अनप्लग कर दीजिए, उसको प्लग से क्या कर दीजिए, अनप्लग कर दीजिए, ताकि कोई सा भी इलेक्ट्रिसिटी उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ना फॉलो हो सके। ठीक है, फ्लो हो सके। ठीक है, क्या करना आपको, टीवी का, रेफ्रिजरेटर का, ये सब का जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जो हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उनको अनप्लग कर देना, यानी कि उनको प्लग जो जो उनका वायर है उसको निकाल देना है। ठीक है, हम लोग स्विच को ऑफ कर देते हैं, बट ये सेफ्टी में नहीं है, लाइटनिंग से बचने के लिए, लाइटनिंग से बचने के लिए आपको अनप्लग करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बाथिंग शुड बी अवॉइडेड इन रनिंग वाटर। ठीक है, जब बारिश होते रहता है कंटिन्यू, तो उस केस में आपको बाथिंग नहीं करना है लाइटनिंग के समय में। नेक्स्ट है, आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर, लाइटनिंग का जो थंडर हम लोग सुनते हैं, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो एटलीस्ट 30 मिनट तक क्या करना है, आपको वेट करना है। क्यों? क्योंकि लाइटनिंग जो होता है फ्रिक्वेंटली होता है, अगर 30 मिनट्स तक नहीं हुआ है इसका मतलब लाइटनिंग बंद हो चुका है, लेकिन अगर 30 मिनट के पहले हुआ है तो मे भी हो सकता है कि एक बार और लाइटनिंग दोबारा आ जाए। तो सेकंड लाइटनिंग और फर्स्ट लाइटनिंग के बीच में 30 मिनट्स का गैप ज्यादा हो गया है, तो आप बाहर घर से निकल सकते हैं। ठीक है, अब सपोज अगर घर से आप बाहर हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस करना है आपको। तो अभी आपको बताया था इन फॉरेस्ट, अगर आप जंगल वेंचर करने गए थे, अचानक से लाइटनिंग आ गया, और आप लोग जानते हैं जहाँ पर हिली एरिया जो होता है, जहाँ जंगल होता है, वहाँ पर लाइटनिंग फ्रिक्वेंटली आ ही जाता है, कहीं भी घूमने जाइएगा तो इन फॉरेस्ट वन शुड टेक शेल्टर अंडर ए शॉर्टर ट्री। ठीक है, जंगल में बहुत सारे पेड़ होंगे, तो आपको छोटा सा पेड़ के नीचे शेल्टर ले लेना है। नेक्स्ट है, इफ यू आर इन ओपन फील्ड, स्टे अवे फ्रॉम ट्रीज, सेल फोन टावर्स एंड इलेक्ट्रिक पोल्स। ठीक है, ओपन फील्ड में है, कहीं खेलने गए थे, क्रिकेट खेलने गए थे, अचानक से बारिश लग गया, तो बहुत सारे क्या, चलो चलो पेड़ के पास चले जाओ, या फिर सेलफोन टावर है वहां पर चले जाओ, या फिर इलेक्ट्रिक पोल्स है वहां पर खड़े होते हैं, जनरली किसी भी रीजन से वहां पर खड़े होते हैं। तो ये ऐसा आपको नहीं करना है, इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग थंडर आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पास ही, इलेक्ट्रिक पोल के पास ही अट्रैक्ट कर लेगा और आपको हार्म करेगा। थर्ड है, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर लाइट नहीं करना आपको, क्या करना आपको, स्क्वाट पोजीशन बताए थे, बट यू शुड प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज विथ योर हेड बिटवीन द हैंड्स, दिस विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट लाइक दिस। स्क्वाट पोजीशन ये आपको बताया था, शॉर्टेस्ट टारगेट आपको करना है। नेक्स्ट है, इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय ए कार और बस, क्लोज ऑल द विंडोज एंड डोर्स, द टायर्स ऑफ कार डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द लाइटनिंग। ठीक है, जो कार है, अगर आप कार में है तो विंडो को तो बंद ही करना है, डोर तो बंद ही रहेगा। ठीक है, अगर लाइटिंग होता है तो जो ये टायर है ये इंसुलेटिंग है, ये चार्ज को क्या करेगा, ये चार्ज को ट्रांसफर नहीं करेगा, बट ये जो आपका मेटल केस है ये क्या करता है, चार्ज को ट्रांसफर करता है। तो हमारा जो प्रोटेक्ट करने वाला जो केस है वो हमारा मेटल केस है, ना कि क्या है, टायर है। क्यों? क्योंकि टायर इंसुलेटिंग है, ये चार्ज को ट्रांसफर नहीं करेगा, तो चार्ज क्या हो जाएगा, अर्थ में पास नहीं कर पाएगा। तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, मेटल केस। मेटल केस आपको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ये ठीक, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखता है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।